इंडियन स्टेट्स एंड देयर डेब्ट्स। आज के टाइम पे भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका डेब्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, पिछले 3 सालों में भारत के 28 स्टेट्स का डेब्ट 43% से भी बढ़ा है खाली 3 सालों में, जिसपे नंबर 1 पे आता है पंजाब। पंजाब का आज के टाइम पे जो डेब्ट है वो 3,12,000 करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, पंजाब के सीएम मान ने ये कहा कि पंजाब अपने डेब्ट का रीपेमेंट करने के लिए अपने बजट का 20% इस्तेमाल कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में पंजाब ने अपने बजट में से 15,000 करोड़ रुपए एज ए लोन रीपेमेंट में खर्च किए और एज ए इंटरेस्ट उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए। इतना ही नहीं, सीएम मान ने यह कहा कि परिस्थिति नहीं बदली तो आने वाले साल में पंजाब का जो डेब्ट है वो 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। उन्होंने ये कहा कि डेब्ट का जो असल वजह है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और महिलाओं को जो फ्री बसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। और खाली पंजाब ही नहीं, भारत में आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर आपको चुनाव में जीतना है तो पब्लिक्स को फ्रीबीज का लालच। इस वीडियो में हम भारत के कुछ इन्हीं राज्यों के बारे में जानेंगे जो आजकल फ्रीबीज के चलते भारी डेब्ट में है। तो नंबर 1 पे आता है अपना उत्तर प्रदेश, जिसका डेब्ट आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, 7,84,000 करोड़ रुपए। और खाली 1 साल में यूपी गवर्नमेंट ने अपना डेब्ट 40% से भी ज्यादा बढ़ाया है। दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, जिसका आज के टाइम पे डेब्ट 7,26,000 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जिसका डेब्ट आज के टाइम पे 7 लाख करोड़ है। चौथे नंबर पे आता है कर्नाटका, जिसका डेब्ट आज के टाइम पे 5,35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और पिछले साल जब असेंबली इलेक्शंस हुए कर्नाटका में, तब कांग्रेस पार्टी ने कुछ 5 प्रॉमिसेस किए थे इलेक्शन से पहले कर्नाटका के लोगों को। उन जो 5 प्रॉमिसेस की कुल कॉस्ट थी वो 60,000 करोड़ रुपए मेजर की गई थी। और क्या थे वो 5 प्रॉमिसेस, जैसे कि हर महिला को फ्री बस ट्रैवल, 200 यूनिट की फ्री बिजली, हर महिला को मंथली 2,000 रुपए और पर पर्सन 10 kg राइस। युवा निधि योजना में इन लोगों ने ये कहा कि जितने भी बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन होल्डर या फिर डिप्लोमा होल्डर, ग्रेजुएशन होल्डर को पर मंथ 3,000 रुपए मिलेंगे एज अ बेरोजगार भत्ता, और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए मिलेंगे, जिसकी कुल कॉस्ट थी 60,000 करोड़ रुपए। और आज के टाइम पे जब तेलंगाना में इलेक्शन हुए, उसमें फिर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है और वहां पर उन्होंने 6 प्रोमिस की थी। कुछ सिमिलरिटीज है प्रोमिस। उन 6 प्रोमिस की जो कॉस्ट थी वो 1,20,000 करोड़ रुपए थी। पूरे साल की 1,20,000 करोड़, मतलब साल दर साल ये लोग तेलंगाना पे 1,20,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे, बावजूद इसके कि तेलंगाना पे पहले से ही 5,17,000 करोड़ रुपए का डेब्ट चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लोन आखिर देती क्यों है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को लोन इसलिए देती है कि हर राज्य की अपने अपने आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक परिस्थिति होती है। राज्य सरकार अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक सर्विस को बढ़ावा दे सके, इनमें विकास कर। पर आजकल तो हर पॉलिटिशियन फ्रीबीज बांटने में लगा पड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि आज के टाइम पे हमारे देश का कर्जा जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो $629 बिलियन तक पहुंच चुका है। और जो नेशनल डेब्ट है हमारे कंट्री का 155 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि आज के टाइम पे इंडिया के पर पर्सन पे 1 लाख रुपए का कर्ज है। और हमारे देश का जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है, आईएमएफ का ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितने भी कंट्रीज अबाउट $25,000 से भी ज़्यादा का उनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो सभी ग्रीन में शेड हैं, और जितने भी कंट्री उससे कम है उन सब का अलग अलग कलर में इन लोगों ने इस पिक्चर में दिखाया गया है। हमारे देश का जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 है। हमारा जो कलर है इस इमेज में वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, और कुछ से अफ्रीकन कंट्रीज रेड कलर में इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि उनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम, मतलब पर पर्सन इनकम पूरे साल का वो $500 से भी कम है। हमारी इंडिया का भले ही पर पर्सन इनकम 2 लाख रुपए दिखाया जा रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है इस जीडीपी पर कैपिटा इनकम में? मान लीजिए हमारे इंडिया में एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स रहते हैं। उस फैमिली मेंबर में खाली एक ही कमाने वाला है जिसकी पूरे साल की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए है, और बाकी के जो 4 है वो कुछ नहीं कमाते, वो खाली या फिर घर में बैठे हुए रहते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जो साल की जो उनकी इनकम में 5 लाख रुपए, उन 5 में बांट दो तो रिजल्ट आएगा पर पर्सन जीडीपी पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए। यानी कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी फैमिलीज होंगी जिनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो 2 लाख रुपए हमारे कंट्री की दिखाई जाती है उससे भी कम है। यानी कि पोवर्टी लाइन से भी नीचे की ज़िंदगी जितने भी लोग जी रहे हैं, अगर उनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम, एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो उन लोगों का हाल ये है। अगर इसे हम कंपैरिजन करें अपने देश के डेब्ट से, तो आज के टाइम पे जो डेब्ट चल रहा है और जो डेब्ट
पर पर्सन पे लगा हुआ है वो 1 लाख रुपए है और जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो 2 लाख रुपए है। कितनी फैमिलीज होंगी जो 2 लाख कमाती भी नहीं होंगी और जो डेब्ट पड़ चुका है इन लोगों के ऊपर वो 1 लाख रुपए का है। तो जितने भी फ्रीबीज अभी बांटे जा रहे हैं उन सब का जो अभी तो पॉजिटिव लोग ले रहे हैं कि हमें ये सब फ्री मिल रही है वो सब फ्री मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब एक ना एक दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। और सवाल तो ये उठता है कि इतनी सारी फ्रीबीज बांटी जा रही हैं पर कोई भी इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। हमारे देश का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं सुबह शाम किसी एक पार्टी का प्रचार करने में लगा हुआ है। वो लोग कभी देश के जीडीपी पर कैपिटा इनकम के बारे में नहीं बोलेंगे, कि कभी देश के टोटल कर्ज के बारे में नहीं बोलेंगे। ये सुबह शाम किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे और शाम को हिंदू मुस्लिम का एक डिबेट चला के अपना शो अपना दिन खत्म कर देंगे। और ये देश ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़